हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था और आप लोग बहुत सारे लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं जेपीएससी के लिए, नागपुरी ऑप्ट किए हुए हैं, नागपुरी लेना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो नागपुरी पेपर का जो जेपीएससी मेंस का एग्जाम होगा आगामी, जिसको आप 14th कहिए या फिर 2025 में या फिर आगामी जब भी हो रहा है एग्जाम, तो उसके लिए आज का जो नया बैच है वो लॉन्च किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। उसका फुल डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप लोग झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर नागपुरी ऑप्ट किए हैं या फिर कुछ भी ऑप्ट किए हैं, ठीक है, पहला चीज आपके हाथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस होना चाहिए। हमेशा से बतलाया गया है, पिछले बैच को भी बतलाया गया, पिछले बैच का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, नागपुरी ऑप्ट किए थे, बहुत अच्छे से तैयारी किए। इसीलिए जो भी आप लोग सीरियस कैंडिडेट रहते हैं, आप लोग खुल के बोलते हैं कि सर कभी ना कभी नोटिफिकेशन आना ही है और एग्जाम होना ही है, तो हम लोगों को बस एक गाइडलाइन मिलता रहे, इसलिए आप क्लास लेते रहिए। ठीक है, इसीलिए एडू अंकुरन टीम के द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हम लोग जेपीएससी मेंस नागपुरी का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग को जब भी ये वीडियो मिल रहा है आप लोग समझिएगा कि क्लास शुरू हो चुका है। अच्छा, प्रीवियस बैच वाले जो कैंडिडेट हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं या फिर जिनका एग्जाम पीटी क्लियर नहीं हुआ था, उन लोग फिर से आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा बिना किसी चार्ज के। आप लोग आराम से ज्वाइन कीजिए, लिंक अब जनरेट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। और जो भी नए लोग हैं, नए कैंडिडेट, नए एस्पिरेंट, नए ऑफिसर बनने वाले कैंडिडेट जो आप लोग हैं, जो झारखंड लोक सेवा आयोग में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तन मन से एकदम तैयारी करना चाहते हैं, एडू अंकुरन के द्वारा आपको नागपुरी की तैयारी कराई जा रही है। पिछले बार से तैयारी कराना हम लोग शुरू किए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आप लोगों को रहा। जो क्वेश्चंस आप लोग को कराया गया, जिस तरह से तैयारी कराई गई, वो सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में भी बतला दे रहे हैं, ताकि जो आगामी नए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो भैया, पहला है कि आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। तो नागपुरी का सिलेबस मैं फिर से आप लोगों को बतला दे रहा हूं। हालांकि नागपुरी का सिलेबस और बुक लिस्ट का वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक जो है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, खंड 1 जैसे भाग क में आपको नागपुरी भाषा का उद्भव विकास, नागपुरी भाषा की विशेषता, नागपुरी भाषा का व्याकरण, वाक्य संरचना और देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास और विशेषताएं, ये आपको भाग क में आता है। नागपुरी का सिलेबस मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, फिर भाग ख में नागपुरी लोक साहित्य आता है। नागपुरी लोक साहित्य का समान परिचय, फिर उसका भेद उपभेद, राग छंद, सब कुछ आता है। लोकगीत में आपका झूमर, मर्दानी झूमर, जनी झूमर, ये सब कुछ लोक साहित्य का पार्ट है। नागपुरी लोक कथा भी है, उसका उद्भव और विकास, सृष्टि कथा, पशु पक्षी की कथा। ठीक है, फिर नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य, जिसमें कि लोकोक्ति, मुहावरा, बुझवल, पहेली, बाल गीत, खेल गीत, ये सारा कुछ हम लोग कराए हैं पिछले बैच में भी, इस बार भी हम लोग और रिडिफाइन करके आप लोगों को, ताकि और मनोरंजक वे में थोड़ा आप लोगों का दिमाग में एकदम घुस जाए, इस तरह से हम लोग बैच को लेना चाह रहे हैं इस बार का फिर से। ठीक है, फिर अगला है कि नागपुरी का फिर शिष्ट साहित्य, जिसमें कि नागपुरी साहित्य का काल विभाजन आता है, नागपुरी पद्य साहित्य का विकास इतिहास, नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास और विकास, जिसमें कि कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, सारा कुछ आता है। फिर पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या, इसमें हम लोग सिलेक्टेड चीज आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। बनकेवरा भाग 2, जिससे इन जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कहना मुश्किल है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये है आपका सिलेबस। सिलेबस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं। ये सारा सिलेबस का तैयारी पॉइंट बाय पॉइंट रिकॉर्डेड क्लास में आपको कराया जाता है। अब क्लास कैसे कराया जाता है सो बतला दे रहे हैं। क्लास का डिटेल क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, हमारी टीम के द्वारा रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है, एकदम टॉपिक वाइज फुल सिलेबस। अभी जो सिलेबस बतलाया गया ना, उसका हर एक टॉपिक को, हर एक पहलू को, उसमें भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा चीज होता है ना, तो वो रिकॉर्डेड क्लास में हम लोग देते हैं, आप लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पहला चीज ये होता है। अब रिकॉर्डेड क्लास का फायदा ये होता है ना कि आप लोग बहुत सारे वर्किंग होते हैं या फिर
सिर्फ नागपुरी तो एक चीज नहीं पढ़ना है ना लैंग्वेज में। लैंग्वेज में सिर्फ नागपुरी ही पढ़ना है सो बात तो नहीं, आप लोग को और भी चीज पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, या फिर और भी बहुत सारी चीज हैं, जीएस का चीज टॉपिक पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपना रूटीन को एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपके हाथ में रिकॉर्डेड क्लास रहता है तो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ लोग पिछले बार 2 लोग पहले ही नोट्स दो कर रहे थे, वो कोचिंग वाले लोग थे, वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। पहले ही नोट्स मांग रहे हैं। भाई हम लोग जब आप लोग के साथ हम लोग अपना समय दे रहे हैं, देखिए हम लोग सब प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग अभी के समय क्यों हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसका रीजन भी बता दे रहे हैं। दिसंबर होता है, दिसंबर, जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी जो होता है ना, हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट का लोड नहीं रहता है। हम लोगों के क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो छुट्टी में रहते हैं। उधर क्रिसमस जो होता है ना वो बहुत बड़ा त्यौहार होता है और काफी दिनों तक लोग छुट्टियां में चले जाते हैं, ठीक है। पूरा यूरोप लोग घूम रहा है या फिर यूएस वाले लोग कहीं एशिया घूमने चले गए, इस तरह से लोग करते हैं, ठीक है। तो मेरे क्लाइंट भी हैं, स्वीडन के क्लाइंट हैं या फिर कहीं और के क्लाइंट हैं, वो लोग छुट्टियों में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों के पास थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। तो अभी बेस्ट वे इसीलिए है, दिसंबर जनवरी में आप लोगों से 1 to 1 इंटरेक्शन हो जाएगा हम लोगों का। डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं आपसे कि आपको क्या कमी हो रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, कैसे हेल्प करें आपकी। क्योंकि आप लोग सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको समझ रहे हैं आप लोग? पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1926 में, आजादी से बहुत पहले की बात है। ब्रिटिशर्स लोग इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिर 1935 के अधिनियम में इसको हम लोग कंटिन्यू कर दिए। तब से यूपीएससी आप लोग जो संघ लोक सेवा आयोग है वो चलता जा रहा है। अब संघ लोक सेवा आयोग का ही उप आयोग जो होता है वो स्टेट कमीशन होता है, उसका एक वही स्टेट कमीशन में जेपीएससी भी है, झारखंड संघ लोक सेवा आयोग, जो 2001 में गठित हुआ है, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग जानते हैं। देखिए मैं भी कभी यूपीएससी पीटी ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं, मेंस मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कमियां क्या होती हैं, खामियां क्या होती हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वर्किंग थे। अब पैसा भी कमाओगे यार और ऊपर से फिर ऑफिसर भी बनोगे, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग भी अभी जैसे कि है तो पूरा पूरा जी जान लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि जेपीएससी का एग्जाम होता ही है, हर 1.5 साल 2 साल में एग्जाम तो होता ही होता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम को फोकस करना है, टारगेट करना है और जम के उसके लिए तैयारी कीजिए। लैंग्वेज पेपर देखिए हम पर्सनल आप लोग को अपना भाई बहन बंधु मान के हम आप लोग को बतलाते हैं इस तरह से, ठीक है। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता, 1 to 1 इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं और समझाते हैं कि भाई देख ऐसा होता है, हीरोगिरी करोगे तो नहीं हो पाता है, या फिर ये सोचोगे कि हम ही सब जानते हैं और सामने वाला तो नहीं जानता, वो भी सही बात नहीं है। आप लोग कल जाके ऑफिसर बनने वाले हैं। ऑफिसर को अपने तरीके से लिखना, अपना थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना होता है। आप लोग जो अभी जैसे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, अपना कमीशन मतलब क्या, संघ लोक सेवा आयोग जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें रटा रटाया चीज नहीं डालना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए बतलाया जाता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है कल जाके। कहा कि अभी जेपीएससी मेंस जो लिखे हैं उन लोगों को भी हम बोल रहे हैं कि आप लोग अभी जाके आप लोग का इंटरव्यू होगा, बहुत जल्द होगा, आप लोग घबराइए मत, सब कुछ है तो परेशान नहीं होना। आप लोग इंटरव्यू होगा भी तो आप लोग को रटा रटाया जवाब नहीं देना है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये नहीं कि डिमेरिट बताने लगना है, क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो दीजिए और फिर आप उसका सॉल्यूशन दीजिए, क्वेश्चन का आंसर और फिर उसका जो कंक्लूजन, उसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा, ये सारे चीजों को आपको कॉपी में भी लिखना है और इंटरव्यू में भी बतलाना है। तो ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यही सब चीज को देख के अपने थिंकिंग प्रोसेस को आज से उस तरह से, कुछ भी चीज देखते हैं अपने आसपास में, जो भी चीज कमियां खामियां दिखती हैं तो सरकार का गलती है, सरकार का गलती है, नहीं, आप ही लोग सरकार बनने वाले हैं अब, ठीक है। तो आप ही को सॉल्व करना है, आप ही लोग कल जाके किसी न किसी चीज के अध्यक्ष बनिएगा ना भाई। एक बार सेलेक्ट होइएगा तो प्रमोशन तो होगा ना, तो बड़े पोस्ट पे जाइएगा ना, तो डिसीजन मेकिंग कीजिएगा ना। तो इसीलिए बतलाया जा रहा है, ठीक है। तो अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कीजिए। नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है, रिकॉर्डेड क्लास दिया जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। टॉपिक आप लोग को कैसे देते हैं वो भी अभी हम बतलाएंगे, वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आप लोग एकदम जोश के साथ, हम बस आप लोग को जोश दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है। सिलेबस देख के लगता है बाप रे बाप कितना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, लेकिन इजी है, घबराना नहीं है, इजी है। काहे?
क्योंकि आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2 का बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो कोलैब कर जाते हैं। नागपुरी अगर आप लोग ले रहे हैं तो जो सीजीएल में पढ़े हैं 60% सिलेबस आपका जेपीएससी का है, मेंस का, नागपुरी का। तो फिर आप लोग को दिक्कत ज्यादा नहीं है। और हम देखे हैं इस बार की बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ और बहुत ही महारथी टाइप के अच्छे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सीजीएल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन सिलेक्शन अच्छा हुआ नागपुरी में। कुछ लोग कचरा भर दिया है ना कि नागपुरी वाले इनका नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। तो डीवी में इस बार लोग गए होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि नागपुरी वालों का कितना सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से जेपीएससी मेंस का भी अभी रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख पाइएगा कि हाँ कितना अच्छा रिजल्ट हो रहा है। तो इसीलिए भटकावा में नहीं जाना है। जो भी नए लोग हैं नागपुरी ऑप्ट करना चाहते हैं, आप लोग को एकदम डेफिनेटली नागपुरी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा है, इजी है, देवनागरी लिपि में है, सिलेबस कम है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है सिलेबस कम है, दायरा कम है, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, लगभग सबका आंसर एक जैसे होता है, तो कोरिलेट करने में दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए नागपुरी ऑप्ट करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सारा कुछ हम आपको बतला दिए हैं कि रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। एडिशनल फीचर में क्या है, हिंदी टू नागपुरी ट्रांसलेशन हम आप लोग को देते हैं हर ऑल्टरनेटिव डे में, हर ऑल्टरनेटिव डे में या फिर 2 दिन के गैप में। आप लोग जो भी टेस्ट आप लोग का लिया जाता है 2 से 3 दिन उसमें लगता है। देखो भाई, अब टेस्ट लेंगे तो बहुत सारे लोगों का आता है, 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, सबको लिख लिख के भेज रहे हैं। सबका कॉपी चेक करने में यहाँ पर 4 या 5 टीचर हैं, तो उन लोग को सबको हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ चेक किए तो आपको आंसर दे दिए, नहीं। 2-3 लोग हम लोग जरूर एक कॉपी को चेक करते हैं, उसके बाद बतलाते हैं कि यहाँ पर ये गलती हुई, वहां पर वो गलती। अभी वीडियो में हम बतलाएंगे, कुछ स्टूडेंट कॉपी भी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। एडिशनल फीचर में हिंदी टू नागपुरी ट्रांसलेशन हम लोग देते हैं। स्टूडेंट का टीचर से 1-to-1 कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है। मैं पर्सनली बात करता हूं लोगों से। जो भी आप लोग जेपीएससी पुराने बैच के होंगे, अगर आपके जो भी नए लोग हैं जो हिचकिचा रहे होंगे कि ज्वाइन करियो कि नहीं करियो, का हो तो का नहीं हो, तो वो सब सोचे की जरूरत नखे। आप लोग एकदम चुपचाप से एडू अंकुरन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, ठीक है। और 24/7 टीचर का एक्सेस रहता है। आपको जो भी डाउट होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, डाउट हुआ ना अभी तुरंत टाइप कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, उसका जवाब हम लोग देते ही देते हैं। इसीलिए जो भी ये है, मतलब कि आप लोग के मन में अगर संदेह है तो उसको एकदम बिंदास हो जाइए। और नागपुरी अगर ऑप्ट किए हैं तो एडू अंकुरन के अलावा कहीं नहीं भटकना है। पिछले बार बहुत सारे लोग मोटा मोटा पैसा इधर उधर खर्चा किए, फिर बाद में हमको आके ज्वाइन किए, फिर बोले सर बहुत पैसा बर्बाद हो गया। तो वो सब मत करो यार, अपने ही भाई बंधु लोग हैं आप लोग, बहुत मेहनत का पैसा रहता है और काफी तकलीफ से तैयारी कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए हम लोग हर तरह का चीज को डिजाइन करके आप लोग के सामने रखते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 9148763486। इसमें आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा या फिर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल नहीं लगाना तो व्हाट्सअप करके क्लास का डिटेल, या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा हिचकिचाहट रहता है कि कैसे सर से बात करेंगे एक बार, तो आप लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं और क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने भी सजेशंस को आप लोग दे सकते हैं कि सर हमको ऐसे पढ़ने में मजा आता है, एकदम बोलिए, हम लोग एकदम रेडी रहते हैं भाई। सबका अपना अपना क्या बोलते हैं एबिलिटी होता है, सोचने का समझने का तरीका डिफरेंट होता है। काहे कि जीन जो होता है ना वो डिफरेंट होता है सबका, ठीक है। जेनेटिक्स क्या बोलता है कि हम डिफरेंट है भाई, हम यूनिक हैं। तो आप लोगों का भी यूनिकनेस रहता है आप में, तो आप चाहते हैं कि आपको ऐसा हो, तो उसके लिए भी हम लोग डिजाइन करते हैं या फिर उस तरह से भी क्लासेस को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा डिटेल्स है, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, नोट्स मिलता है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, टेस्ट दिए हैं उसका आंसर राइटिंग कॉपी को चेक करके भी हम आप लोग को देते हैं, उससे आप लोग और सुधार करते हैं। हिंदी टू नागपुरी का ट्रांसलेशन कराते रहते हैं, जिससे कि आप लोग में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई हम नागपुरी अब लिख लेंगे, नहीं जानते हैं लेकिन लिख लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स का टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और व्हाट्सएप सर्विस तो हम लोग 24/7 आवर आपको देते हैं। यहाँ पर 9148763486 जो नंबर है, इसमें आप लोग फोन करके या व्हाट्सएप करके क्लास का और भी डिटेल्स ले सकते हैं। और जो भी अभी अर्ली बर्ड है, हमको लगता है 10 से 15% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। हम लोग पहले डिस्काउंट किसी को नहीं देते, बोलते नहीं भाई डिस्काउंट हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन इस बार डिस्काउंट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं उनको चुपचाप से ज्वाइन करना। आप लोग पहले भी टेलीग्राम में है, टेलीग्राम ग्रुप है लेकिन वो प्राइवेट ग्रुप है, हम एक्सेस देंगे तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स है। अब आप लोग को बतला दे रहे हैं कि किस तरह से क्या होता है। जैसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट होता है ना, तो ये पिछला बार जो टेस्ट होता था उसका देखिए इस तरह से टॉपिक देते थे, यहाँ डेट भी लिखा हुआ है
कि जैसे टॉपिक दिए हुए कि नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, फादर पीटर शांति नौरंगी, प्रफुल्ल कुमार राय, नेमुद्दीन मिर्दाहा, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास। मतलब एक बार क्लास हो गया, ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक का आपको टेस्ट देना है, तो इतना आपको पढ़ना है, 3 घंटा का टेस्ट रहता है, मतलब आप ही को आपके पास लिख के आपको भेजना रहता है, ठीक है। अब आप लोग लिखते हैं और हम लोग को भेजते हैं, तो कैसे भेजते हैं, फोटो खींचते हैं और ऐसे करके भेज देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग को शायद दिया गया होगा, तो नागपुरी कर प्रकरण साहित्य का है कि पढ़ाई करा दिए हैं, रिकॉर्डेड क्लास दे दिए हैं, नोट्स दे दिए हैं, आप लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और हम लोग फोर्स करते हैं आप लोग को कि हम लोग जो रिकॉर्डेड क्लास लिए हैं उसको लिखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसको हम लोग फोर्स करते हैं आपको, ठीक है, उसको हम लोग फोर्स करते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छी तैयारी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब देखिए, इस तरह से आप लोग लिखते हैं लोक साहित्य, जैसे प्रकरण साहित्य के बारे में, तो लोक साहित्य का थोड़ा सा डिस्कशन दे दिए हैं, ये शिष्ट साहित्य के बारे में बता दिए हैं ये, उसके बाद ये बता रहे हैं कि प्रकरण साहित्य लोक साहित्य का ही अंग है, ठीक है। तो अब जैसे कि इनको प्रकीर्ण साहित्य जो लिखे हैं ये भी सही है, इसमें रेड मार्क नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि नागपुरी भाषा का तो यही खासियत है कि एज इट इज शब्दों को अपने आप में समाहित करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए, नहीं तो प्रकीर्ण भी लिख सकते थे, लेकिन आप प्रकीर्ण लिखिएगा तो भी चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो बोलते हैं वही लिखते हैं नागपुरी में, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो इस तरह से फोटो खींच के बस आपको भेज देना रहता है, व्हाट्सएप नंबर सेम रहता है, सबका स्टूडेंट फोल्डर बना हुआ है। अब यहाँ पर तो हम फोल्डर आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम लोगों का एक प्रॉपर डेटाबेस टाइप का एक स्टूडेंट्स फोल्डर रहता है कि इतने इतने स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट इस डेट को ये कॉपी दिया है, उसका चेकअप हुआ है, इतना नंबर लाया है, ये सारा कुछ का रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, क्लास का डिटेल्स के बारे में आप लोग को बतला दिए हैं, ठीक है। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारा डेमो क्लास भी जो है, कुछ डेमो क्लास जो है नागपुरी का उद्भव और विकास कैसे लिखना है, ये सारा कुछ जो है ना पब्लिक वीडियो ऑलरेडी डाला गया है। तो कोई हमसे प्लीज डेमो क्लास दीजिए सर मत बोलिएगा, क्योंकि एडुबम पूरे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं हम वो, ठीक है। पहला टॉपिक उसको अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद सारा क्लास का डिटेल हम बतला दे रहे हैं। क्लास नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करके या कॉल करके क्लास का डिटेल आप ले सकते हैं और क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आज के वीडियो को। जो भी डाउट है तो फिर से वही व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो भी डाउट्स है, जो भी सजेशन है, एकदम हम लोग स्वीकार करते हैं, आप लोग जरूर से बोलिए, हम लोग उसका जो भी हो सकता है, जो सटीक, वो आप लोगों को प्रॉपर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है आज का क्लास, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। ये समझिए आज का फर्स्ट क्लास शुरू हो गया है, तो आपको जब भी वीडियो मिल रहा है प्राइवेट वीडियोस में क्लासेस होते जा रहे हैं, बस यही समझिएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।